समाधि अवस्था में जब साधक रहता है, क्या भाव है? विद्वान अनुभव करता है प्रकृति विकृति शून्यम। 410 पढ़ना पड़ेगा इसको। प्रकृति विकृति शून्यम भावना तीत भावम समरसम समानम मानसंबंध दूरम निगम वचन सिद्धम नित्यमस्मत् प्रसिद्धम हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधो। विद्वान अपने हृदय में कैसे अनुभव करता है? समाधि अवस्था में प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न विकृति, प्रकृति विकृति शून्यम, अर्थात सब उपाधि को वो शून्य कर लिया। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न विकृति, और बीच में है प्रकृति विकृति। 24 याद रखना। फर्स्ट है प्रकृति, 7 है प्रकृति विकृति, 5 सूक्ष्म तन्मात्रा, महत्तत्व और अहंकार, इसको बोलते हैं प्रकृति विकृति। एक बार मैंने चार्ट में लिखा था, याद है आपको? और माया, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, फिर ये सेकंड वाला। ये सांख्य दर्शन के दृष्टि से। फिर अहंकार को 3 भाग किया गया है। वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजसिक, और तामसिक। फिर इसी से क्या क्या बनता है? सात्विक से सब देवता और ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, राजसिक से पंच प्राण और कर्मेंद्रिय, और तामसिक से पंच महाभूत बनते हैं, पंचीकरण होकर के। ये सब प्रकृति विकृति में आता है। फिर खाली विकृति क्या होता है? क्लियर करो। प्रकृति विकृति माने पंच तन्मात्रा सूक्ष्म वाला, 5 सूक्ष्म तन्मात्रा, अपंचकृत पंच महाभूत जिसे बोलते हैं, और महत्तत्व अहंकार, ये हो गए प्रकृति विकृति। विकृति में 16 पंच महाभूत, क्योंकि विकृति हो गई, पंचीकरण हो गया, पंच ज्ञानेंद्रिय एंड पंच कर्मेंद्रिय, 15, और एक मन, जो अभी मैंने अहंकार से बना बताया था ना, वो वाला। तो कुछ प्रकृति विकृति, कुछ विकृति, सब मिलाकर प्रकृति और प्रकृति के कार्य, ऐसे भी बोलते हैं। कार्य करण कर्तृत्व गीता में भी कहते हैं। तो प्रकृति और उसका कार्य, उसका कार्य को यहाँ पर विकृति कहा। प्रकृति विकृति शून्यम, कुछ नहीं है उसमें। जैसे आप सोचो, एक एग्जाम्पल, ये हॉल आपका, एग्जाम्पल में कल्पना करने में कोई तकलीफ नहीं है। आपने बेच दिया, ठीक है, तो टेबल, चेयर, माइक, स्टेज सब चला जाएगा कि नहीं? अरे बाबा, हाँ ना में क्या प्रॉब्लम है? तकलीफ होता है ना बेचने की बात सुन के। हाँ ना में क्या अर्थ क्या है? जब प्रकृति को हटा दिया, शून्य कर दिया, उसकी विकृति भी हट गया, कुछ नहीं है। तो प्रकृति विकृति शून्यम, वो कौन है? शुद्ध आत्मा। या बेस्ट एग्जाम्पल आप सुषुप्ति में देखो, डिंग-हंगा मार सकता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं धनी हूँ, मेरे पास पैसा है। जब सो जाते हो, समान शून्य। और जो दरिद्र है वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है बाबूजी, वो भी सो जाता है, शून्य। इसका अर्थ जागृत अवस्था में ही भाव और अभाव है, उस सुषुप्ति अवस्था में भाव अभाव शून्य। अगर सुषुप्ति अवस्था एक तामसिक अवस्था, वो भाव और अभाव शून्य दिखा सकता है, और वो जो प्योर अवस्था, वो अपने ही सत अवस्था, अपने यथार्थ अवस्था में भाव अभाव कहाँ रहेगा? प्रकृति विकृति शून्यम भावनातीतम, उसमें कोई भावना नहीं है।
भावनातीतम भावना कल्पना। समरस समरसम असमानम, समरसम समान रस, असमान माने इसके साथ समान और कोई नहीं, ये अर्थ है। नीचे देख लेना, निरूपमम कहा गया, अर्थात इनके जैसा और कोई है ही नहीं। समरस समानम मानस संबंध दूरम, मन से जो संबंध है ना उससे दूर है। मानस संबंध दूरम निगम वचन विद्धम, निगम माने प्रमाण, निगम मैंने बताया था वेद, निगमागम सम्मतम रामचरितमानस में है। संत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजिल मातनोति, ऐसे निगम आगम, निगम वेद है, आगम तंत्र शास्त्र है। तो निगम और आगम, निगमागमम सम्मतम यत क्वचिदन्यतोपि रामायणे निगदितम, ऐसे तुलसीदास जी ने ना सब ग्रंथों का निचोड़ रखा है। जो रामचरितमानस पढ़ेगा वो सब ग्रंथ का, अध्यात्म रामायण से लाए, वाल्मीकि रामायण से है, आनंद रामायण से है, इसीलिए सब निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतपि, क्वचिदन्यत में और भी कहीं से लाए। क्वचिदन्यतपि का अर्थ कोई लेता है कि वो अनुभव किया है, उनका अनुभव भी है। क्वचिदन्यतोपि और कहाँ से, तो अपना अनुभव है। तो प्रमाण वचनम निगम वचनम सिद्धम नित्यम अस्मत् प्रसिद्धम, वो जो आत्मा है वो नित्य है, वो नित्य अस्मत् प्रसिद्धम है और प्रसिद्ध ब्रह्म का अनुभूत। इति कलयति ब्रह्म पूर्ण समाधो, कलयति माने अनुभव करता है, कल्पना करता है, इसी में रहता है, अंतःकरण में अनुभव करता है ब्रह्म का, ब्रह्म का ही कलयति, कल्पना करते हैं, अनुभव करता है, ये बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। अजर अजर अजरमरमस्ता भास वस्तु स्वरूपम, स्तिमित सलिल राशि प्रख्यमाख्या विहीनम, समित गुण विकारम शाश्वतम शांतमेकम, हृदय कलयति विद्वान ब्रह्म पूर्णम समाधो, चतुर्थ जो चरण है वो घोषा पद समान है। अपने हृदय में विद्वान क्या करता है, उस परम ब्रह्म को चिंतन करता है। क्या है वो, अजरम अमरम, ये दो शब्द पहले देख लो, अजर अमर। आत्मा जो है अजर अमर है, अजर अमर। फिर अस्त आभास वस्तु स्वरूपम, यहाँ दो पाठ है, नीचे लिखा गया ना कि इसी का एक दूसरा पाठ भेद है। अस्ताभाव के स्थान पर अस्ताभास है, प्रिंटिंग में रियली अस्ताभास है, मगर हिंदी ट्रांसलेशन जब करते हैं अस्ताभाव है, तो दोनों ही हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, इसलिए चेंज मत करना, समझ लेना दोनों। समझ में आ रहा है? अभी अच्छी बात है, मेरे में आभास लिखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि दोनों ही कर लेते हैं। ठीक है, वो प्रिंटिंग बात की बात। चलो मैं दोनों समझाता हूँ ना। अब पहले अभाव लिखो, अभाव वस्तु का अस्त हो गया। जो अभाव वस्तु है, जो प्रतीति था, वो अस्त हो गया। सवेरे में बताया था ना, असत्य और मिथ्या, दो असत्य में प्रतीति नहीं होता, मगर मिथ्या में प्रतीति होता है। तो जब तक तुमको प्रतीति लगता है कि प्रतीति है, तो जानना ही मिथ्या है। जब एक बार केवल ब्रह्म ही दिखाई देगा तो प्रतीति भी नहीं होगा।
इस अर्थात उसको असत्य लगेगा। अस्त, अस्त माने नष्ट हो गया, जैसे सूर्य अस्त होता है तो अस्त हो गया, अपास्त ऐसे भी अर्थ होता है। अस्त क्या? अभाव। ये जो अभाव है, जो प्रतीति है, जो असत्य है, वो नष्ट हो गया। अभाव वस्तु स्वरूपम, अभाव वस्तु नष्ट हो गया। अस्त अभाव, इतना भी हो सकता है। वस्तु स्वरूपम जैसे तैसे है, तो कौन है? वस्तु स्वरूपम, ये अर्थ भी है। या तो अभाव वस्तु स्वरूपम, अभाव वस्तु का जो स्वरूप है वो नष्ट हो गया है। फिर एक पाठ वेद लगो, अस्त आभास, अर्थात जो आभास हो रहा था ना वो भी नष्ट हो गया, वो भी अर्थ है। इसलिए नीचे जो लिखा है अस्ताभाव के स्थान पर अस्ताभास, अस्त आभास, अर्थात जो आभास लग रहा था, जो दिखाई दे रहा था, वो भी नष्ट हो गया। अर्थात उस समय के बाद मिथ्या और मिथ्या नहीं रहता, असत्य रहता है। सिर्फ एक ही सत्य वस्तु है, वस्तु केवल स्तिमित सलिल राशि प्रख्यामाख्या विहीनम। कहते क्या करते हैं कि प्रशांत सागर, बाद में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ये मैं गुरुदेव ने लिखा है कि ऐसे कल्पना करो तुम कहीं छोटे द्वीप में खड़े हो। गुरुदेव ना हमारे शंकराचार्य जैसा पोएट भी है, फिलोसोफर पोएट। तो कहते ऐसे कल्पना करो एक द्वीप में, और द्वीप में तुम सागर ही सागर है। मैंने ऐसा अनुभव किया, अंडमान में गया था कैंप में, फिर सेकंड टाइम एक ही डिवोटी खास कहा, मैं उस समय कलकत्ता में था, एक ही डिवोटी कहा कि अरे हम तो कैंप में नहीं जा पाए आपका, हम लोग चलते हैं। ओके चलता। वो स्वामी जी मित्र थे मेरे, ठीक है। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस लेने के लिए गए। एक चारों तरफ समुद्र ही समुद्र ही समुद्र है, एक छोटा सा टापू था। उस टापू में रात में वो जो टेंट होता है ना, जो विदेश लोग सब मस्ती करते हैं, उनके पास टेंट था। तो 2 टेंट था, स्वामी जी में एक टेंट था, और वो जो डिवोटी आया था, और 1-2 ड्राइवर और जो खाना पीना साथ में ले जाता है, ऐसे 2 टेंट में। उतरते ही देखोगे, जहां भी देखोगे पानी ही पानी 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 पानी, पीछे आगे सब पानी पानी पानी। तो गुरुदेव भी ये लिखते हैं, ऐसे टापू में खड़े हो जाओ और चारों तरफ से तुम केवल पानी देखोगे, और उताल तरंग के ध्वनि तुम सुनोगे। उस भव्य दृश्य को देखते हुए तुम्हारा मन शांत हो जाता है। और कभी कभी ऐसे हैं, वो प्रशांत जो सागर है वो प्रशांत है, उसका जो तरंग है वो नहीं रहता है, स्तब्ध हो गया था, स्तब्ध बोलते हैं, स्तब्ध हो जाता है। तिमित सलिल राशि प्रख्यामाख्य विहीनम, वही अर्थ है। अर्थ क्या है? जो शांत सागर समुद्र से उसका ऐसे शांत हो जाता है, ऐसे परमात्मा है जो शांत स्वरूप है, पूर्ण व्याप्त है। वो एग्जाम्पल सागर का लिया, सागर सागर उपमम, गगनो गगनोपम। आकाश के एग्जाम्पल आकाश के द्वारा ही दिया जा सकता है, सागर का एग्जाम्पल सागर के द्वारा दिया जा सकता है। परमात्मा को समझने के लिए ब्रह्म को सागर का एग्जाम्पल, आकाश का एग्जाम्पल ज्यादातर होता है, इसलिए आकाश महाकाश ऐसे समझो। और नाम रहते उसको कुछ भी नहीं बोल सकता, नाम रहते आख्या विहीनम। शमित गुण विकार, शमित माने शांत हो गया। गुण और गुण के विकार है। गुण क्या है? 3 गुण, सत्वगुण रजगुण तमगुण, और उसके जितने विकार है। सत्वगुण का विकार क्या है? न प्रकाशम, निर्मलम, अनामयम। फिर रजस गुण का विकार क्या है? न दंभ, काम, क्रोध आदि। तमोगुण का विकार क्या है? प्रमाद, आलस्यम, निद्रा आदि। तो गुण विकार वो अर्थ है, ठीक है। शमित गुण विकारम शाश्वतम शांतम एक, शाश्वत वो जो शांत स्वरूप है उसको विद्वान जो साधक है वो अनुभव करता है।
ये अनुभव करने के वस्तु है। आगे समाहितांतकरण स्वरूपे विलोकयात्मानमखंड वैभवम् विच्छिन्ति बन्धं भवगन्धगन्धितम् यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। आचार्य बड़े प्रेम से प्यार से कहते हैं तुम अपना जीवन को सार्थक बनाओ। कैसे कैसे करना है? समाहितांतकरण स्वरूपे विलोकयम् आत्मानम् अखंड वैभवम् विच्छिन्ति बंधं भवगंधगंधितम् यत्नेन पुंस्त्वं सफलीकुरुष्व। तुम वो डायरेक्ट है। कभी कभी परोक्ष रूप में कहते हैं ना, पता नहीं चलता किसको बोलते हैं, और जब डायरेक्ट बोलेंगे तुम तो लगता है हम लोगों को कहा है, शिष्य को कहा है। सफलीकुरुष्व, अपने जीवन को धन्य बनाओ। कैसे? समाहितांतकरण स्वरूपे, अपने सत्स्वरूप में मन को डालो। अंतःकरण स्वरूपे समाहित, समाहित अंतःकरण मन को स्थिर करने वाला जो है स्वरूप में डालो। और विलोकयन साक्षात्कार करो, देखो वहां किसमें? आत्मानम अखंड वैभवम, आत्मानम अखंड वैभवम में तुम देखो। विच्छिन्धि नष्ट करो, विच्छिन्धि नष्ट करो। बंधम भवगंध गंधितम, पूर्व जन्मों की वासनाओं से दृढ़ होता हुआ, अर्थात पूर्व जन्म के जितने वासना, अनादिकाल से ये वासना है, हम देख नहीं सकते। बोध अकर्मण कर्मणश्च बोधव्यम, अकर्मणश्च बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणश्च गहना कर्मणो गति। ये कर्म की जो गति है बहुत गहन है, पता नहीं चलता है। हम जान नहीं पाते हम पूर्व जन्म में क्या वासना, कह भी नहीं सकते क्या है। सब मनोमयम, मन के विलास है। तो वो है जन्म जन्मांतर वासना से दृढ़ हुआ है। तुम उसमें प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करो। यत्ने न, तुमको यत्न करना पड़ेगा। न प्रमाद्यते, प्रमाद नहीं। थोड़ा से भी प्रमाद करोगे गया। यत्नेन त्वं सफलीकुरुष्व। फिर आगे बताते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम् सच्चिदानन्दमद्वयम् भावयात्मानमात्मस्थम् न भूय कल्पसे ध्वने। अध्वयन माने संसार चक्र, मार्ग। अध्व माने मार्ग। इस संसार चक्र में तुम फिर नहीं आओगे। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। एक बार वहां जाने से फिर वापस नहीं आवे। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः। इसी 15 अध्याय में देखो दो बार बता रही है, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयाः। ये क्या है? मुख्य फल है, परम फल। अवान्तर फल भी है। क्या? विनिवृत्त कामा। एक बार उस साधन में कर देते हो, कामना नष्ट हो जाती है, और अवान्तर फल है। सुख दुख संगै ही विनिर्मुक्ता, संगै ही मुक्ता अमूढ़ा पदम गच्छन्ति। मैं कोई दूसरी चीज नहीं बोल रहा हूँ, 15 चैप्टर का गीता बोल रहा हूँ, है या नहीं? तो अर्थ क्या है? यह अवान्तर फल मिल जाता है उसको। मुख्य फल क्या है? अमूढ़ा गच्छन्ति पदम अव्ययम, उस अव्यय पद को प्राप्त कर देते हैं। एवं तद्धामम परमम मम। एक बार उस धाम को चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं आता है। ऐसे स्थिति न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते न भूय कल्पसे। यहाँ बात कहते हैं न भूय कल्पसे, फिर नहीं आओगे। कल्पसे, कल्पते नहीं, कल्पसे माने तुम फिर नहीं आओगे। भावयाम आत्मन भावस्थम, किसमें? इस
कभी भी जन्म मरण चक्र में नहीं आओगे, उसी में ही तुम आनंद में रहो। आत्मानम आत्मस्थम, और तुम क्या करो, उसी में ध्यान करो। भावय, भावयात्मनि याद है कि नहीं? बोलो। वेरी गुड। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, भावय तुम अपने अनुभव करो, चित्त में अनुभव करो, कंटेम्पलेट करो उसको भी। यहाँ पर कैसा है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, कोई उपाधि नहीं है। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, कुछ भी उपाधि नहीं है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त सच्चिदानंदम अद्वयम, सच्चिद आनंद अद्वयम परम ब्रह्म, उस रूप को तुम सोचो, अनुभव करो। फिर आगे दृश्य की उपेक्षा करो। जब अनुभव करोगे तो ये दृश्य जो है मायामय लगेगा, दृश्य जो है मिथ्यामय लगेगा। उसको कैसे अनुभव उपेक्षा करना है, मिथ्या अध्यास करना है, उसके बता रहे। कितना 5 श्लोक है? 14। छायेव पुंस परिदृश्यमानम् आभासरूपेण फलानुभूत्वा शरीरमाराच्छवन्निरस्तम् पुनर्न संधत्तैरं महात्मा छाया एवं पुंस परिदृश्यमान। एक बार देह को सबवत त्याग देने के बाद, देह को समझ लिया कि ये सब है, तो महात्मा क्या करता है? महात्मा माने जो साधक है, जो अनुभव करता है, पुनः उसके साथ कोई राग नहीं रखता है। एक बार कोई थूक देता है ना, फिर लेता नहीं। इसको डिटर्मिनेशन कहते हैं। अपने जीवन को फुटबॉल नहीं बनाना है कि कभी उधर कभी उधर, कभी मन के अनुसार, कभी मन कर दिया हो गया, कभी मन नहीं कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। एक बार डिस्क्वालिफाइड हो गया तो गया जीवन में, फिर नो। जब आप दायरे में थे खेल के क्षेत्र के दायरे में थे, क्षेत्र से बाहर आ गया। इसलिए एक बार जब साधक शरीर को भी त्याग कर देता है, क्या रे ये तो सब है, ये तो मैं नहीं हूं, तो उसको शरीर छाया जैसा लगता है, उसको मिथ्या लगता है, उसको और सत्य नहीं लगता, उसके ऊपर वो निर्भर भी नहीं करता। अच्छा, छाया कभी गिरता है कीचड़ में, आप चल रहे हो, छाया ऐसे लंबी है, अगर कहीं दोपहर में हो, छाया लंबी है और बस इसमें चलता है, कोई दुखी होता है? ओहो, बैठ गया और रो रहा, क्यों? मेरा छाया को बस ने क्रॉस कर दिया। आगे के श्लोक में आएगा, एक बार ज्ञानी हो जाने पर जीवन मुक्त लक्षण, शरीर गिरे कीचड़ में या कहीं पर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ही ये भावना प्रारब्धवशात शरीरम आरात, समीपता से, आरात माने निकट से, तो समीपता से उसको क्या लगता है? केवल परछाई की भांति लगता है। सबवत निरस्तम त्यक्त पुनर्न संधते, फिर उसको स्वीकार नहीं करता है, साथ में रहता है, आरात्मा निकट में रहता है, मगर संश्लिष्टते न, संश्लिष्ट नहीं होता है, स्पृशता नहीं होती है, उसके जीवन में आसक्ति नहीं होती शरीर के प्रति, वो
पुनर्न संन्यस्त, संदत्त जोड़ता नहीं है, संदत्त जोड़ता वो नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि शरीर एक अध्यास मात्र है। तो कहते हैं ये शरीर मुख्यतः ये शरीर ही द्वार है। आप जैसे चश्मा पहनोगे जगत ऐसे दिखाई देगा। तो ये शरीर ही हमारा चश्मा है, ये शरीर ही हमारा स्पॉटलाइट है, ये शरीर को लेकर ही चलता है। आज आप धर्मशाला गया था, कौन गया था? शरीर गया था। नहीं स्वामी जी मैं शरीर को यहीं रखता हूँ और जाऊंगा। वो अभी तक नहीं बने हो आप सिद्ध कि यहीं शरीर रह जाए और आप चले जाओगे। नहीं, शरीर ही जाता है, शरीर को ही कुछ खिलाया पिलाया होगा। कोई कहता है मुझे कुछ, वो लोग इतना कंजूस है कुछ खिलाया ही नहीं है। अरे अपने अपने मर्जी है, कौन खिलाया कौन नहीं। इसको इतना सोचना नहीं है। आपका अगर व्यवहार अच्छा होगा, आपने अगर किसी को मदद किया होगा, जरूर खिलाते। मुझे सब लोग प्यार करते थे, मैं जब छोटे में था कोर्स करता था, छोटू ये ले लो, मुझे छोटू बोलते थे। अभी भी वही हूँ। तो क्या अर्थ है, आप अगर प्यार करोगे, आप हंसी, कभी आप 7 दिन गंभीर रहोगे, कोई पूछेगा तो तुमको क्या जरूरत है। तो कौन आपको प्यार करेगा? उसका चॉकलेट भी पीछे चला जाएगा, चॉकलेट देने वाला को पीछे जाएगा उसका मुंह देख करके। अच्छा कोई तकलीफ होता है उसको आप मदद कर लोगे, जरूर आपको कोई प्यार करेगा। आपके ऊपर निर्भर है। पूज्य गुरुदेव जो कमला हल बनाना खुला था उस समय, पूरा खुला। वो पिक्चर, पुराना पिक्चर देखना, वो रॉड सब था उसमें, वो जो प्लांट मनी प्लांट है वो पेड़ होता था। और मैं तो चढ़ करके फनेल लगाता था, क्योंकि इवनिंग क्लास वहाँ आता था, बहुत मैं ही चढ़ता था। इसके ऊपर तो बहुत बार चढ़ा, 1000 बार चढ़ा। चेयर डरता था, ट्रैक के ऊपर चढ़ता था, साफ ही करता था। अभी भी चढ़ सकता हूँ, थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, उस समय पतला था, टूट भी जाएगा। पता है ऐसे रेप्लिका मैंने रांची में बनाया, लगभग 1 लाख खर्च हुआ, 2 लाख खर्च हुआ, एग्जैक्ट है, इतना मुझे पसंद है। उसमें राम लक्ष्मण सीता का मूर्ति रखा, एग्जैक्ट यही बनाया मैंने। केवल रुद्राक्ष नहीं है, लकड़ी से ही यहाँ से फोटो लिया गया और बनाया उसने। तो कहने का मतलब वहाँ किसी ने, अम्मा ने पूछा स्वामी जी nobody loves me, ऐसा करके अम्मा ने पूछा। मैं था उसमें बैठा था। देन बड़ा सुंदर उनका, अम्मा you are telling that nobody loves you, may I ask that are you loving to everybody? समझा? आप पूछ रहे हो आपको कोई प्यार नहीं करता है ना, मैं अभी पूछता हूँ क्या आप सबको प्यार करते हो? अगर आप सबको प्यार करते हो जरूर आपको सब प्यार करेंगे। बात यह है कि आप प्यार नहीं करते सबको, समझ में? यही है। तो शरीर के दृष्टि से क्या मिला क्या नहीं है ये आपके प्रारब्ध है, ज्यादा सोचना नहीं है। मिल रहा है तो भी बोलना है कि शरीर को मिला, नहीं मिला तो भी शरीर को नहीं मिला, आप तो परे हो। गौरवस्य गौरवम इति यत् शरीरम मम अहम शरीरात अहम दूरम, शरीर से मैं दूर हूँ। शरीर को मिला चॉकलेट तो ठीक है, अभी समोसा मिला होगा जरूर, ये नहीं कि नहीं मिला, 11 बजे नहीं मिला, अभी तो मिला ना, क्योंकि अभी प्रारब्ध था। जो मिला है उसमें खुश रहो, और जो नहीं मिला है उसमें दुख मत हो। साधना करना यही लक्षण है उन लोगों के, हमारे लिए साधना। सतत विमल बोधानंद रूपम समेत्य त्यज जड़मल रूपोपाधिमेतं सुदूरे अथ पुनरपि नैष स्मर्यता
वान्तवस्तु स्मरण विषयभूतं कल्पते कुत्सनाय। यहाँ इसमें बताएंगे, एक बार नित्य निर्मल चिदानंद सतत विमल बोध आनंद रूपम समेत्य, वो जो आत्मस्वरूप क्या है? सतत विमल, नित्य सतत विमल स्वरूप है, निर्मल स्वरूप है, नित्य निर्मल चिदानंद स्वरूप आत्मा का अनुभव करके, आनंद रूपम समेत्य, समेत्य प्राप्त करके, अनुभव करके, जान करके, समेत्य प्राप्त करके, जान करके, त्यज, एक बार उसी स्थिति में रहोगे तो त्याग करोगे। व्यवहार में भी करते हैं। अब केला मिला तुमको तो केला का मिडिल भाग खाते हो, उसको छोड़ दो। एक भजन है ना, सार रसना, रसना तुम सार को ले ले, बाकी सब त्याग कर दे। तो आत्म तत्व ही सार है। और त्यज किसका देखो लिखा हुआ है, त्यज जड़ मल रूप उपाधि एतम सुदूर, दूर से दूर करो। क्या है? जड़ मल, यह अचेतन अपवित्र रूप उपाधि शरीर को। जड़ मल, जड़ अचेतन, मल मल रूप। मल का दो अर्थ होता है, एक है मल माने जो मल दोष होता है ना, मल माने इंपेरेटिव्स, गंदा, ये कारपेट गंदा है, मल है। दूसरा है मल माने जो मलभांडम, ऑलरेडी कहा चुका है शरीर के लिए, मलभांड रूपम, उस दृष्टि से मल है। तो ये शरीर मलभांड युक्तम अर्थात सप्त धातु युक्तम, एक कह देने से बाकी सब जुड़ जाता है। ये शरीर कुछ नहीं, आकाश माने पंचमहाभूत है। ये शरीर कुछ नहीं, पृथ्वी तत्व, इसका अर्थ है पंचमहाभूत है। युधिष्ठिर आदो जैसे कहते हैं। मल कह दिया मैंने सप्त धातु, खून है, चर्म है, अस्थि है, मज्जा है आदि। जड़ है, अचेतन, खुद नहीं जान सकता। जड़ मल रूप उपाधि, ये उपाधि है। एतम, इसको सुदूरम त्यज अथ पुनरपि नैष स्मर्यता बंतवास्तु। कहते हैं ऐसे कोई होता है क्या? उसको याद मत करो। जब तुमने कुछ थूक दिया, वमन कर दिया, वमन किया है, कभी कभी तुम लोग का होता है ना, होता है कि वमन होता है, कुछ खाना वो निकल गया। अभी रिसेंटली किसी का हुआ था ना, कुछ भी खाया वो निकल गया, हो गया। तो अभी रात है, वो जो डब्बा मिला था, वो जो मिक्सचर चनाचूर, वो खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं, बिस्कुट। सब अपना अपना रूम है। हम लोगों का फायदा था, कॉरिडोर है, एक दूसरे को ले सकता था, कोई मना नहीं करते थे, इतने प्यारे थे, अच्छा थे। और ज्यादातर मेरे पास बहुत रहता था, तो मेरे से छोटू ले लिया, मैंने ले लिया और क्या, क्योंकि वो मैं ही दौड़ता था। कोई यहाँ पर गेस्ट स्टूडेंट थे, अम्मा लोग थे, सब लेके आते थे, बांट देना। बांटने के बाद भी जो बच जाता था ना, तो बांटने वाला का होता है कि नहीं, इसलिए बांटने के लिए सब तैयार होते हो। क्यों? बचने वाला है, तो बच के रखा वहां पर, फिर कोई लिया। तो वहां तो कुछ है नहीं, रूम में अंदर ही। अब भूख लग रही है, ठीक है, तो वोमन किया था वो डस्टबिन के पास। सवेरे शाम को रात 9 बजे खाना खाने के बाद वोमन किया था। अब 12 बजे भूख लग रही है, कुछ है नहीं, देख रहा कोई है कि नहीं, लाइट ऑन किया, उसको ले हो क्या? भूख लग रही ना अभी, याद भी करोगे क्या? नहीं, स्वामी जी ज्यादा मत बोलो, फिर हमारे ही निकल जाएगी। श्रद्धा बोल रही है।
से खाई हो ना वो निकल जाएगी। संभावना है, ऑल पॉसिबिलिटीज। होता है क्या? देखो ये इसको समझने के लिए हम लोग लाइट में बता रहे हैं, तो यही समझना है। जब एक बार त्याग कर दिया ना, फिर लेना नहीं है। ये संसार के वस्तु को वैराग्य कर लिया, शरीर को मलभांड समझ लिया, इस शरीर के प्रति फिर हम आसक्ति नहीं रखते हैं। मगर स्वामी जी जितना भी समझे, शरीर तो साथ में रहता है ना, रहता है, तो उसको फिर कैसे करना, अनुभव करना, नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। इसके बाद समूलमेत परिदैह बन्धो सदात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोधा। रियली आ होगा, मगर पढ़ते समय जरूरत नहीं आ करेगा, न तो आनंद बोध आना चाहिए। नंदात्मना तिष्ठति बद्विरिष्ठः विद्विरिष्ठः विद्वरिष्ठः। वो जो सत्स्वरूप है, अद्वैत ब्रह्माग्नि में समस्त देह को, देह प्रत्यय को समूल भस्मसात कर दिया है, जीवन मुक्त। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम भस्मसात कुरुते तथा, गीता में ज्ञान अग्नि से सब नष्ट हो गया। बोलोगे स्वामी जी ज्ञान अग्नि में नष्ट हो गया, मगर फिर भी तो दिखाई देता है ना। तब आएगा टॉपिक, बड़ा सुंदर है। आज तुम लोग गए ना, मुझे मौका मिला, पूरा टोटल मैंने पढ़ लिया विवेक चूड़ामणि। बीच में एक लड़का आया था, कुछ पूछ रहा था, आधा घंटा गया उसके लिए, अदरवाइज 9:30 बजे से पढ़ने लगा। तो एक आइडिया है, कुछ अगर कहीं श्लोक उपनिषद का कहीं है, कुछ लेना है तो सोच सकते हैं। फिर कहीं कुछ टेक्निकल वर्ड अगर देना है सोच सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कुछ पॉइंट। वो मन में सोचा, उसमें बड़ा सुंदर बताते हैं प्रारब्ध के बारे में। एक ही लाइन का, एक ही श्लोक का ही है, माने एक ही घोषा है, और वो बार बार उसमें बैठा थे। एक बार ज्ञान मिल गया, ज्ञान अग्नि से सब जल गया, तो वो शरीर का नहीं है। तो क्वेश्चन आता है यहाँ पर 16 में क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है। समूलमेत परिदैह बन्नो, बन्नो क्या है ना, ज्ञान रूपक बन्नी, बन्नी मन अग्नि, ज्ञान रूपक अग्नि से सदात्मनि ब्रह्मण निर्विकल्पे ततः स्वयं नित्य विशुद्ध बोधा आनंदात्मना तिष्ठति विद वरिष्ठः। वो जो वरिष्ठ है, ज्ञानी है, वो वहीं पर नित्य शुद्ध बोधात्मानंद स्वरूप में अवस्थित रहता है। ब्रह्मारूपक अग्नि में सब कुछ नष्ट कर देता है, शरीर उसका नहीं रहता है। अब प्रश्न होगा, शरीर उसका नहीं रहता है उसके दृष्टि से, हाँ, और हम लोग तो देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तब एक टॉपिक आ रहा है, ये तो थोड़े अभी भी बता रहे हैं, बाद में और बताएंगे 20-25 श्लोक में। और ऑलरेडी साधना पंचकम में हमने देखा, आज पढ़ रहा था, अच्छा हुआ। साधना पंचकम जितना लगभग पता है, मैंने 16 क्लास लिया है, 16 क्लास, तो उसको प्रारब्ध कर्म आदि जो पढ़ाया है वो अच्छा है। अभी हम जब विवेक चूड़ामणि पढ़ेंगे वो रिलेट कर सकते हैं, 2 बार आ सकता है। एक संस्कार रूप में ज्ञान हो गया, इंफॉर्मेशन, अब इसको फिर दोबारा हम सुन सकते हैं। तो कहते देखो, अगर हमें दिखाई दे रहा है तो समझना है प्रारब्ध। बड़ा सुंदर शैली में आचार्य शंकर भी रखेंगे विवेक चूड़ामणि कि उनके दृष्टि से कुछ भी शरीर नहीं, फिर भी कैसे हो रहा, तो श्रुति एक एक्स फैक्टर लाती है, कहते ये प्रारब्ध है। बड़ा सुंदर से बताएंगे, अभी जितना है लेते हैं। प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम शरीरम प्रयातु वा तिष्ठतु गोरिवस्त्रक न तत्पुनः पश्यति तत्त्ववेत्ता न
देह दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, जगत दिखाई दे रहा है, हाँ प्रारब्ध। ये 3.5 अक्षर का है, एक्स फैक्टर है, इसे समझ में आ जाना चाहिए। साधक के दृष्टि से समोसा मिला प्रारब्ध, चॉकलेट नहीं मिला धर्मशाला में प्रारब्ध। ऐसे ही समझना है, नहीं तो रोने से तो कुछ फायदा नहीं है ना। रोते रहो मुझे कुछ मिला नहीं तो बेटर मेरा प्रारब्ध नहीं था। पीएफ मिलेगा प्रारब्ध, पीएफ नहीं मिलेगा प्रारब्ध, मिल जाएगा, मिल जाएगा प्रारब्ध। उस प्रारब्ध के लिए कोई कोई होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं, आनंद जैसे व्यक्ति हेल्प कर देता है, मिल जाता है, संभव है। सबका प्रारब्ध, आप मुझे प्राप्त किया आपका प्रारब्ध, मैं आपको संभाल रहा हूं मेरा प्रारब्ध, सबका प्रारब्ध ही है। और खुशी खुशी से जीना है, दुखी से नहीं, और किसी को व्यवहार खराब नहीं करना है। व्यवहार खराब करोगे तो खुद ही मरोगे, खुद ही कुचले 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 जाओगे। व्यवहार कुछ खराब नहीं करना है, क्योंकि एक तो पूर्व जन्म में खराब कर्म किया था करके अभी प्रारब्ध भोग रहे हैं, फिर क्यों इस पुरुषार्थ को खराब करेंगे, फिर हमारा प्रारब्ध बनेगा। सिंपल लॉजिक है, समझ में आया। पूर्व जन्म में कुछ किया था तब तो रोग हो रहा है, इसलिए बार बार जाना पड़ रहा है। कहाँ? धर्मशाला, या रोज जाना पड़ रहा है लेटरिन। क्या है ये? शरीर है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा शरीर ही नहीं रहेगा तो जाना ही नहीं पड़ेगा। तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण भोग कर रहे हैं, फिर अभी क्यों पुरुषार्थ को खराब करेंगे, प्रारब्ध फिर खराब हो जाएगा। इसलिए ये शरीर जो दिखाई दे रहा है, प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम, कितना सुंदर बताया। शरीरम किम प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम। जैसे सिलाई करते हो ना, मेरा खराब हो गया पकेट तो इसने सिलाई कर दिया, तो इसी प्रकार जो शरीर है प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम है। सुंदर परिभाषा है। प्रारब्ध के सूत्र माने सूत, धागा से बना हुआ है। ये देह है, ये शरीर क्या है? प्रारब्ध धागा से बंधी हुई। इसको याद रखना, शरीरम किम प्रारब्ध सूत्र ग्रथितम। और भी छोटा छोटा आएगा, जैसे बंध किम अध्यास किम अनात्मने आत्मबुद्धि ही असदग्राह बंध, याद है वो सब बताया था। वैसे फिर कहते हैं देह बनी रहे या नष्ट हो, तत्ववेत्ता को कोई चिंता नहीं। ये पॉइंट पकड़ना। तो तत्ववेत्ता का लक्षण क्या? देह बनी रहे या नष्ट हो जाए। जैसे गाय को, यहां बता रहे हैं, गाय को कोई माला डाल दिया, मतलब गाय के माला पड़ी है, माला रहे या माला गिर जाए उसको फर्क पड़ता है क्या? तो गाय को समझो आत्मा और माला को समझो शरीर। उस आत्मा में, आत्मा को जो ब्रह्मवेत्त जान लिया, शरीर चला गया या शरीर पड़ा रहे कुछ नहीं है। गुरुदेव यहाँ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ज़्यादातर जन्म कृष्ण जन्माष्टमी में या गोपाल अष्टमी में, हाँ, और कोई एक वृंदावन में और भी जगह पर गाय की पूजा होती है। गोष्टमी में है ना, गोपाल अष्टमी इसलिए लिखा उन्होंने। तो गोपाल अष्टमी में, क्योंकि मैं भी जो गो रक्षा जो गो संस्था है ना, वो मुझे बुलाते थे रांची में, मैं जाता था, उसमें फंक्शन होता था, प्रवचन देता था मैं। यहाँ आने के बावजूद भी वो लोग सोचते हैं कि वहाँ आऊँ, इसलिए बार बार फ़ोन कर रहे हैं, आप आएंगे उस दिन, आप फ्री है? अभी वहाँ नहीं है मैं। तो उसमें क्या ना, गाय को पूजा होती है, चंदन सिंदूर देते हैं, माला देते हैं। गाय को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। अब देखते हैं कैसे ऐसे होता है, कभी गिर भी जाता है। तो ऐसे ही ये संत शरीर है। अखंडानंदमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः किमिच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति तत्त्ववित्।
साधक के दृष्टि से शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना है। हमें समझना चाहिए मैं कौन हूं, हम साधक हैं। फिर वो जो तत्व को समझ करके बस अभी भी हम पूरा फ्लाइट में चले जाएंगे, अभी उसमें कभी भी वो किंबुत कल्पना करना ही नहीं है। कल्पना करोगे तो मुश्किल पड़ोगे। मैं बार बार बताया था हमारे कोर्स के समय, वो जो आचार्य है मेरे मित्र, उन्होंने क्या किया, अभी मैं 2 दिन पहले फ़ोन किया था, ये इससे बात भी कर रहा था दूसरे स्वामी जी से, उससे भी बात किया था, वृंदावन में है अभी। क्या किया, कोर्स के समय निकल गए, कहाँ गोमुक्त, क्या यही जो अध्ययन किए, अभी जो आएगा ना टॉपिक लगता है। चलो कंटिन्यू करेंगे, उसमें क्या। ऐसे भी अवस्था आएगी, तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें जानना चाहिए हम साधक हैं, और उस तत्व को जान करके फिर उसको धीरे धीरे पाने के लिए कोशिश करेंगे। आप किसी को निंदा करके, किसी को वो करके तुरंत वो नहीं होगा, होता ही नहीं, कभी भी किसी के जीवन में होता ही नहीं है। आत्मज्ञान रिवॉल्यूशन नहीं है, आत्मज्ञान इवोल्यूशन है, धीरे 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 होता है, रिवॉल्यूशन नहीं होता है। गुरुदेव हो, स्वामी चिन्मयानंद जी हो, परम गुरुदेव हो, तपोवन जी हो, जिसको कोई भी आदर्श माने, धीरे धीरे ही हुआ है, इतना जल्दीबाजी होता ही नहीं कभी भी। तो क्या कहते देखना, अखंडानंदम आत्मानम विज्ञाय स्वस्वरूपतः, ऐसे जो अनुभव कर लिया उनके लिए ना शरीर को धारण करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। ये उनकी स्थिति है, जीवन मुक्त से लक्षण आत्मानुभव। इसी के लिए बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक है, देखना, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः, अर्थात जब जान लिया कि यही पुरुष ही अनंत सच्चिदानंद है और मैं हूं, किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्जरेत्, बताओ फिर किस इच्छा से पूर्ति के लिए अपने इस देह का पालन पोषण करेगा। किमिच्छन् कस्य कामाय, किमिच्छन् क्या इच्छा है, कस्य कामाय किस काम के लिए अपने शरीर को ध्यान करेगा, वो उनके लिए एक सहज स्वभाव है। इसी को यही बोलते आचार्य बृहदारण्यक उपनिषद जो प्रसिद्ध श्लोक है जो लिखा हुआ है, किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसज्जरेत्, किमिच्छन् कस्य वा हेतोः देहं पुष्णाति तत्त्ववत्। ये जो तत्त्ववित्त ज्ञान को जान लिया है, किस दृष्टि से वो अपना शरीर को पालन पोषण करेगा। मगर अभी साधना की दृष्टि से शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, बड़े बैलेंस सही होता है। विषय भोगी जैसा शरीर को सब कुछ मान करके विषय भोगी शरीर को सब कुछ मान करके शरीर ही शरीर, ये भी नहीं सोचना, पूरा शरीर को त्याग भी नहीं करना इनके जैसा, क्योंकि उनका तो स्वाभाविक है और हम करेंगे तो ढोंग होगा। सोचो, ऐसे कोई आदमी थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया और कुछ अनुकरण करेगा, कभी रूम में हंसेगा, तो उसको पागल कहा जाएगा, कभी साइकियाट्रिस्ट भी कहा जाएगा। उनके अंदर स्वाभाविक हो जाएगा तो हो जाएगा। बड़ा क्षुद्र धारा है ये, स्वाभाविक हो गया तो बहुत बढ़िया, पर नहीं है। हम अपना रियलाइज करना पड़ेगा कि हम किस में है, कोई इच्छा नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं हमारे लिए समझना है यह, मगर हम अपने स्थिति जानना है, उसको साधना बनाना है, लक्षण नहीं। यानी यानी सिद्धस्य लक्षणानि तानि तानि साधकस्य अस्माकं साधनानि।
हमारे साधना है। शरीर को त्याग करना है, मगर जब जरूरत है इसी शरीर से काम लेना है। अब बताया जाएगा कि अभी तुम साफ करो, आत्मा है, कौन किसका है, ऐसे नहीं होता है, व्यवहार में जानना पड़ेगा। कल 2:30-3 बजे मुझे फ़ोन किया उन्होंने कि कुछ एमपी आते हैं, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। मैं फिर कहूँगा मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्यों आऊँ? स्वामी चिन्मयानंद जी के मैं परम शिष्य हूँ, मैं आचार्य हूँ, जरूरत नहीं है। नहीं, एक मैनेजमेंट ने कहा है, शी इज नॉट सेल्फ इंडिविजुअल, शी इज ए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने कहा है, शायद मेरा रोल वहाँ से 2 मिनट खड़ा होने का है, चलो खड़ा हो जाता है, खड़े हैं पे होके नमस्कार कर देते हैं, खत्म रोल, हमारे लिए कुछ नहीं आया। फिर मेरे मन में आया वो लोग समाधि जाएंगे, अरे ब्रह्मचारी, वो पूछेंगे यहाँ क्या होता है, इतना बड़ा आश्रम है, तुम ही लोग तो फोकस हो, कोर्स होता है, तुमको देखेंगे। मैंने कहा चलो आइडिया आया, बोले चलो वहाँ चैंटिंग, अब खड़े रहोगे तो तुमको भी लगेगा, जैसे बहुत लोगों को लगा क्या हो इसे, खड़े करूँगा तो भी लगेगा कि हमको खड़ा कर दिया, जैसे हम नौकर चक्कर है। बेटर गुरुदेव के समाधि में पुरुषोत्तम गाओ, गा लिया, हो गया, चले गए। मैंने बंद करो, नहीं मैंने कहा कि नहीं कंटिन्यू करो, ठीक है कंटिन्यू करो, इधर भी आना है, चाय पीना है, क्लास भी करना है। कहने का मतलब ये है ब्रह्म कह देने से नहीं चलता है, व्यवहार जो है वो करना है, प्रैक्टिकल व्यवहारिक सत्ता को ग्रहण करना है। मैं अगर अहंकार करके करूंगा तो अननेसेसरी रहेगा, मन में रहेगा, मैनेजमेंट के मन में रहेगा, मैं अहंकारी हो गया, क्या जरूरत है, मान लिया, सिंपल, मन विक्षिप्त नहीं रहेगा, रात को आप आराम से सो सकते हो। नहीं तो आपको मैं भी अक्कड़ हूँ, तो अक्कड़ हो तो फिर यही कमर भी दर्द होगा, अक्कड़ करोगे तो भगवान के तो अक्कड़ किया ना, हाँ तेरा शरीर कहीं अक्कड़ दूंगा मैं, बेटर चुपचाप मान जाओ, खत्म। कुछ संतों से मैंने सीखा है, ऐसे लास्ट में बैठो जो कि कंपटीशन और नहीं होगा, कभी भी ये काउंटर में आगे बढ़ने के कंपटीशन मत करना, जस्ट नो कंपटीशन, नो आगे नथिंग, कुछ हो गया हो गया, सोचे ये प्रारब्ध आपका, ग्रहण करो, यही अर्थ है। तत्व दृष्टि से अनुभव करो ये शरीर मैं नहीं हूँ, मगर ये शरीर के माध्यम से हमें जाना है, और शरीर को जैसे दूसरे लोग करते हैं ऐसे भी नहीं करना है, भोग आदि में नहीं करना है, शरीर को ही कर रहे नहीं है, जितना जरूरत है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। अब आत्मज्ञान का फल है, और एक दो श्लोक देखते हैं, 2 श्लोक। संसिद्धस्य फलम त्वेतत् जीवन मुक्तस्य योगिनः बहिरंत सदानंद रसास्वादनमात्मनि। जीवन युक्त जो मुक्त है, योगी है, उनको सम्यक सिद्ध जब मिल जाता है, फल मिल जाता है, वो नित्यानंद परमानंद में आस्वाद रहते हैं, अपने असत में भी, अंतस में भी और बाहर में भी। बाहर में भी वही देखते हैं, अंदर में भी वही देखते हैं, फिर भेदभाव नहीं होता है, सब चीज को वही देखते हो। वो दारा सुख का याद रखा, कैसे वो लास्ट में मिल रहे हैं गुरु से भी, फिर वो कहा कि 2 कहाँ है गुरु, क्या बोल रहे थे, 2 कहाँ है गुरु, वो भाव संबोधन करते थे, 1 है करके सुंदर आलिंगन किया, फिर वो गए, जेल में है, मारने फांसी देने वाला है, फिर भी चिंता नहीं, अंत भी वही है, जो लेके जा रहा है उसके प्रति भी नहीं है। शायद किसको जहर दिया गया था, वो गैलीलियो को ना सक्रेटिस को, गैलीलियो, सक्रेटिस तो नहीं, तो जहर वो बांट रहा है, जहर को जो है वो सही जैसे कुछ काढ़ा जैसा बनाना है वो बना रहा है,
सूरज से पहले दे देना, तो तुमको भी दुख लगेगा कि सूरज के बाद संध्या के समय दिया है। सूरज से पहले दे देना, शरीर तो जाएगा ही कभी ना कभी, सूरज के पहले दे देना। ये सक्रेटिस ही कह सकते हैं। फिर वो डर रहा था, थर रहा था, डरो मत, शरीर है ये, जहर पी के जाएगा या कुछ और दूसरे में जाएगा, ये तो जाएगा ही है ना। इसलिए तो यहाँ कहते हैं बाहर भी उस परमात्मा को देखते हैं, अंदर भी उस परमात्मा को देखते हैं, ये जान लो। फिर कहते सुनो, वैराग्य का क्या फल है, ज्ञान का क्या फल है और उपरित का क्या फल है, ये तीन बातें इस श्लोक में कहते हैं। वैरागस्य फलम बोधः, बोधस्य उपरति फलम, स्वानन्दानुभवा शान्तिः, एषु वै उपरते फलम। एक के बाद एक अंतर है, अंदर है, सूक्ष्म है, एक का एक फल है। तीन चीजें बताते हैं, एक वैराग्य, एक ज्ञान है और एक उपरति। कहते हैं वैराग्य का फल ज्ञान है, वैराग्य है तो ज्ञान हो जाता है। वैराग्य से फलम बोधः, बोधस्य फलम उपरति, उपरति माने विथड्रॉल, मन सब में उपरति हो गया। वैराग्य और उपरति में थोड़ा फर्क है। उपरति का परिभाषा बताते हैं, नीचे देखना, खुद विवेक चूड़ामणि है 24 नंबर श्लोक में था, नीचे लिखा हुआ है, देखा, बाह्य अनालंबन वृत्तेः एष उपरति उत्तमा, लिखा हुआ है ना। इसको उत्तम उपरति कहते हैं। बाह्य अनालंबन, बाह्य पे कोई आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक विथड्रॉल हो जाता है, वो है उपरति। वैराग्य से थोड़ा सा अंतर है। इवन हम लोग सटक संपत्ति भी देखते हैं, समाधि सटक संपत्ति में सम दम तितिक्षा उपरति, श्रद्धा समाधान। उपरति का और एक डेफिनेशन है, इंद्रियाणाम विषयेभ्य पराहृत्य स्वगोलक उपस्थापन मिति उपरति। इंद्रियों को विषय से हटा करके अपने गोलोक में रखना उपरति। इन इंग्लिश, withdrawal of the sense organs from the sense of objects, placing their own cavity is equal to uparati. Withdrawal अर्थात हर चीज का विथड्रॉल हो गया और वो स्वाभाविक हो गया। वैराग्य में थोड़ा प्रयत्न चाहिए, वैराग्य और उपरति में फर्क है। वैराग्य में प्रयत्न है और मन वापस जाने की संभावना है, चला जाता है। मगर उपरति में ऐसा उपरति उत्तम, इसलिए आचार्य कहते हैं ये उपरति में उत्तम है। तो वैराग्य से फलम बोधः, बोधस्य फलम उपरति ही। उपरति का क्या फल है देखना, स्वानंदानुभवात्, आनंद अनुभव। उपरति का क्या फल है ना, आनंद अनुभव है, उस परमात्मा को प्राप्त करना है, आनंद अनुभव है से चित्त शांति। आनंद अनुभव के फिर फल क्या है, कहते चित्त शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति सुख नहीं प्राप्त कर सकता। तो आनंद अनुभव से चित्त शांति ही, स्वानंद अनुभवा शांति ही। चार चीजें बताया, इस पॉइंट को याद रखना। वैराग्य से फलम बोधः 1, बोधस्य फल उपरति 2, उपरतेः फलम स्वानंदानुभव, स्वानंदानुभवात् फलम शांति ही। 4 हो गए क्या? और एक बार रिपीट करो फिर बंद करते हैं। वैराग्य से फलम बोधः, बोधस्य फलम उपरति, उपरतेः फलम स्वानंदानुभव एवं स्वानंदानुभवान भवस्य फलम शांति। षष्ठी करोगे ना तो स्वानंदानुभवस्य फलम शांति। 4, और ये शांति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसी को ही प्राप्त करना है। और उसको अपोजिट देखोगे, अशांतस्य कुतः सुखम, जो शांत व्यक्ति है
वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ओम